चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच कोरोना के कहर के बीच देश भर में दहशत का माहौल है। 10 शहरों की स्थिति क्या है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 10 शहरों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गुवाहाटी, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, मुंबई, अमृतसर, वाराणसी, लुधियाना और हैदराबाद, इन सारे शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की बारी है और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर इस चेन को तोड़ना है, संक्रमण की चेन को अगर रोक देना है, तो ही हम इस बीमारी पर काबू पाएंगे और इसके लिए जरूरी है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने कहा है कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती रहेंगी। पंजाब में यह स्थिति आ गई कि वहां पर लॉकडाउन को लोगों ने नहीं माना। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। पंजाब की सरकार ने मजबूरन ये फैसला ले लिया कि हम कर्फ्यू लागू कर देंगे। तो हमारी आपसे अपील यह है कि सिर्फ जरूरी काम के लिए, जरूरी सेवाओं के लिए घर से निकलना पड़े तो निकले, वो भी घर का कोई एक सदस्य निकले। घर से बाहर आप बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये इन्फेक्शन रुकने वाला नहीं है। कोरोना की दहशत के बीच हमारे सहयोगी लगातार देश भर में अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें, वहां की रिपोर्ट, वहां के हालात क्या हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट देखिए। की स्थिति आ गई थी यहाँ, जहाँ पर जनता कर्फ्यू हुआ था और खाली सड़कें, बहुत सबूत थी अपने आप में किस तरह से जनता ने समर्थन दिया था। लेकिन अगर आज हम बात करें 23 मार्च की, तो आप देख सकते हैं किस तरह आज भी सड़कें सन्नाटों में तब्दील हैं। लेकिन फिर भी आज लोग बाहर निकले हैं। कुछ गाड़ियां रास्तों पर नजर आ सकती हैं, लेकिन आपको एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी वहां तक सभी दुकानें जरूर बंद कर दी गई हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल शॉप्स ओपन हैं। इसके अलावा अगल बगल की सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर आज लोग सड़कों पर आपको छोटी मोटी मात्रा में नजर आएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क का उपयोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र, मुंबई में केसेस कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में डर और खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जहां सरकार ने सभी से ये गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घरों में ही रहें, घर से बहुत जरूरी काम ना होने तक बाहर ना निकले। लेकिन इसका समर्थन लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर बेहद ही कम भीड़ नजर आ रही है। दुकानें अभी भी बंद है, काम से काम की चीजें ही चालू है। लोग पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये है मुंबई की सड़कों का हाल, जहां आज भी खामोशी ने डेरा डाला हुआ है। महज दिन की शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से लोग अपने काम की जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए, उन्हें समेटने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो भी एक सीमित वक्त के लिए, जहां पर मेडिकल में आकर भी लोग अपनी जरूरत की दवाइयां, सैनिटाइजर्स और मास्क खरीदने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश प्रजापति के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जहां मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, महाराष्ट्र में, मुंबई में बढ़ती जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, उससे लोगों के बीच में खौफ हो गया था। और कल यानी कि 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू निकला था, उसमें लोगों ने भरपूर समर्थन दिया था। वहीं आज 23 मार्च को जब मार्केट पूरी तरह से नहीं बल्कि कुछ कुछ हिस्सों में खुलने लगे हैं, वहीं आपको एक बाजार का हाल दिखाना चाहेंगे हम, जहां फिलहाल हम खड़े हैं बांद इलाके में मुंबई के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी दुकान में कुछ लिमिटेड सब्जियां रखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर सब्जियों की वैरायटी आपको ज्यादा दिखेगी। सब्जियों की दुकानों पर थोड़ी बहुत ही भीड़ है, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी लोग बाहर आने से कतरा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ का दृश्य कि किस तरह से आप देख सकते हैं इस मार्केट में थोड़ी बहुत भीड़ आपको नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल शॉप खुली है। इसके अलावा सारी की सारी दुकानें यहाँ लाइन से बंद है। हालांकि लोग अभी भी सड़कों पर जरूर उतर रहे हैं, लेकिन महज अपने काम से काम रखने के लिए। वहीं अब दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि सब्जियों की दुकानों का क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि जो भी सब्जियां यहाँ रखी गई हैं, ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, बल्कि ये थोड़ी पुरानी है, जहाँ पर इन्हें बस खत्म किया जा रहा है लोगों की, जिससे जरूरतें भी पूरी हो सके। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब हमने कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी बस यही बताया है हमें कि किस तरह से वो सब्जियों की दुकानों को बस एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन रखने वाले हैं। यहाँ पर महज 1 से 2 घंटे के लिए ये दुकानें खुली होंगी और इसी बीच में जो भी लोग यहाँ आना चाहते
चाहते हैं वो आकर सब्जी ले सकते हैं और इसके बाद उन्हें फिर से इस रस्तों को खाली करना होगा। यानी कि यहाँ पर भीड़ की स्थिति को रोकने के लिए यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने ही ये कदम उठाया है कि कुछ देर के लिए मार्केट को खुला रखा जाए, जिससे कि जो लोगों के घर में ग्रोसरी सब्जी की कमी हो गई है वो उसे स्टॉक कर सके अगले कुछ दिनों के लिए। क्योंकि जिस तरह से माहौल और परिस्थितियां बदल रही हैं उसके बाद लोगों के लिए अपनी जरूरतों का सामान घर में इकट्ठा करना बेहद ही ज्यादा अब मुश्किल और जरूरी हो चुका है। कैमरा पर्सन राजेश प्रजापति के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस समय हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पे। इस समय आप देखेंगे यूपी का ये बॉर्डर है जो पूरी तरह से तकरीबन सील किया गया हुआ है, लेकिन उनके लिए रास्ता छोड़ा गया है जो एसेंशियल कम्युनिटी को ले जाने और ले आने का काम कर रहे हैं, खासकर दवाइयां, फल, सब्जियां और जरूरी चीजें जो आम आदमी के लिए जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर हैं कुछ लोग, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ टैक्सियां भी जा रही हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कि साहब ये बॉर्डर जो है अब सुबह 6 बजे से सील करने की बात थी, सील हो चुका? हाँ सर, हमारी तरफ से तो सील ही है। तो अभी देख रहे हैं कि यातायात अभी भी चल रही है। हाँ सर, जो जनरल गाड़ियां हैं, बीमार जो व्यक्ति जा रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह है, कच्चे माल वाली गाड़ियां हैं, जैसे दूध है और सब्जी वाली गाड़ियां हैं, उनको जाना अलाउ किया गया है। अलाउ किया गया है। तो जिस हिसाब से बैरिकेटिंग है ये कब से आप लोगों ने लगा रखा है, अभी से या रात से ही है? हैवी ट्रैफिक के लिए तो रात से ही है, हैवी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। इमरजेंसी वाली गाड़ियां जा रही हैं, दूध है, सब्जी है, फल है, मेडिकल जैसे हॉस्पिटल किसी को जाना है, इमरजेंसी वाला व्हीकल है, वही अलाउ है। तो अब क्या पूरी तरह से जो सुबह 6 बजे से लेकर और 31 तारीख रात 12 बजे तक ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल मिलेगा? अभी उच्च अधिकारियों का जैसा आदेश होगा उसी का पालन करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, जैसा आदेश मिलेगा। तो ये बाइकर वगैरह जा रहे हैं, इनको रोक रहे हैं कि नहीं अभी आप? बाइकर्स अभी नजदीक जो जा रहे हैं अपना इधर उधर, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है मंडी के लिए, वो लोग जा रहे हैं सर। अच्छा, तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से देखेंगे पीछे से लेकर आप देखें तो हर तरफ से अब बॉर्डर सील करने के बाद से जो तमाम तरह से लोगों से पूछताछ की जा रही है और अब उनको हटाने के लिए कहा जा रहा है। हर कोई अब हॉस्पिटल का भी सहारा ले रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर इंडिया न्यूज सभी लोग से दरख्वास्त करेगा कि बहाना नहीं, अब कुछ दिन की बात है, हफ्ते भर की बात है, अगर इसमें सहयोग करते हैं तो इस कोरोना की महामारी से हम सब लोग बचते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन संतोष सिंह के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 23 मार्च से 25 मार्च तक ताज नगरी आगरा में लॉकडाउन कर दिया गया है। जो जरूरी चीजें हैं, जिस प्रकार से जो डेली नीड्स की जरूरत है लोगों की, वही केवल दुकानें खुली रहेंगी। जिस प्रकार से जनरल स्टोर्स है वो खुला रहेगा, दूध की दुकानें हैं या सब्जी मार्केट है वो कुछ दुकानें खुल सकती हैं, बाकी सारी जो सरकारी कार्यालय है, प्राइवेट प्रतिष्ठान है, जो मार्केट है, सभी बंद रहेंगे। धारा 144 लागू है। 4 से अधिक लोग कहीं भी एकत्रित नहीं होंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को हराने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो पूरी तरह से ताज नगरी आगरा में सफल हुआ है। इस समय हम विजयनगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों का आवागमन लगातार चलता रहता था, लेकिन अब इक्का दुक्का आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी। और एक दो दुकानें आप देख सकते हैं कि जो जनरल स्टोर्स की दुकानें, जो डेली नीड्स की दुकानें वही खुली हुई हैं, जो कि दूध या जरूरी सामान है वही बेच रही हैं, बाकी सभी दुकानें बंद हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया है 23 मार्च से 25 मार्च तक, तो कहीं ना कहीं लोगों का इसको भी समर्थन मिल रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। कोरोना वायरस को हराने के लिए हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन किया गया है, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है। इस वक्त हम NH 48 पर मौजूद हैं। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और अभी यहाँ की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, गुरुग्राम पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर पहले ही जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है बैरिकेडिंग कर दी है। जो भी लोग गुरुग्राम या दूसरी जगह से यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें यहीं पर रोका जा रहा है और सर्विस रोड से जो है उन्हें जाने दिया जा रहा है। वही लोग दिल्ली की तरफ जा पा रहे हैं जो या तो बैंक के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो लोग जो है उनसे ID कार्ड जो है वो देखा जा रहा है। उसी के बाद जो है उन्हें आगे दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है, जबकि जो लोग सिर्फ गुरुग्राम के उन्हें वापस जो है गुरुग्राम में भेजा जा रहा है। सर, यहाँ से जो है जो बैरिकेडिंग की गई है, कहाँ जो लोगों को जाने दिया जा रहा है और किस तरह से जो है उनकी पहचान की जा रही है? ऐसा है जी, ये इनका आई कार्ड देखा जा रहा है। जो डॉक्टर हैं, जो इमरजेंसी उसमें जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ है, बाकी किसी को नहीं है। उनका आई कार्ड है, वो पहचान पत्र वो देखा जा रहा है। या कोई इमरजेंसी है, पेशेंट है, उसको जाने दे रहे। तो
अधिकांश, क्योंकि देखा जा रहा है कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू था, हर जगह जो है सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज काफी ट्रैफिक जो है, काफी लोग सड़कों पर है, बातचीत कर रहे हैं। तो वही लोग हैं जिनको इमरजेंसी है, या बैंक के कर्मचारी है, या डॉक्टर्स है, या दूसरी ऐसी सर्विसेज जो है, या कुछ और लोग भी है इसमें? ऐसा है जी, बैंक वाले भी हैं, कुछ एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं और डॉक्टर भी हैं, तो हर तरह के आदमी आ रहे हैं। कल तो बिल्कुल जाम था, कल तो रोड पे कोई आदमी ही नहीं था, कोई व्हीकल भी नहीं था, बाई चांस कोई था। तो आज तो काफी व्हीकल चल रहे हैं। तो गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, बनी हुई है, या दूसरी ऐसी सर्विसेज जो है, या कुछ और लोग भी है इसमें? ऐसा है जी, बैंक वाले भी हैं, कुछ एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं और डॉक्टर भी हैं, तो हर तरह के आदमी आ रहे हैं। कल तो बिल्कुल जाम था, कल तो रोड पे कोई आदमी ही नहीं था, कोई व्हीकल भी नहीं था, बाई चांस कोई था। तो आज तो काफी व्हीकल चल रहे हैं। तो गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, बनी हुई है, और जो लोग जिन्हें कोई इमरजेंसी नहीं है उन्हें वापस गुरुग्राम में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को इमरजेंसी है, या फिर बैंक से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर्स हैं, उनके आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। हमारे सहयोगी लगातार इन मुश्किल परिस्थितियों में घर से बाहर निकल रहे हैं ताकि देश की जानकारी, अलग अलग इलाकों की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सभी घरों में बैठे हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई है कि जितना ज्यादा हम घर के अंदर रहेंगे, खतरा उतना खत्म होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। इस दौरान आप कई तरह के नए अनुभव से गुजर रहे होंगे, परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो आप करना चाहते थे लेकिन समय की कमी के चलते आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पा रहे होंगे। हाँ दोस्तों, अपनों को देख नहीं पा रहे हैं, ये बात जरूर है। अब इंडिया न्यूज आपकी खबर आप तक और आपके अपनों तक पहुंचाने के लिए आपको ही रिपोर्टर बना रहा है। आप जो कर रहे हैं, जैसे आप घर के अंदर समय बिता रहे हैं, या फिर किसी अपने को आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो वीडियो बनाइए और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप भेज दीजिए। ये नंबर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप इंडिया न्यूज के कोरोना रिपोर्टर हैं और आपकी रिपोर्ट समूचा देश दिखेगा, और जो अपने लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक अपनी बात, अपना संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश उन तक हमारे जरिए पहुंच भी जाएगा। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।